अमेरिका ने पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाने पर गौर कर दिया। अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीजा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो फिर जरा आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मौजूदा जो अमेरिका की इंतजामिया है वो गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनके खिलाफ क्रैकडाउन तो कर ही गई है। अगर भारत इन्वॉल्व है तो बिल्कुल आप उसके ऊपर एक्शन कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि आप जो सबूत है आपके पास वो आप दुनिया के आगे रखिए। अगर हमारी जो आउट ऑफ कंट्रीज में जो हमारी वैल्यू है ना, जो पाकिस्तानियों ने कारनामे माशाल्लाह से किए हुए हैं, भीख मांगना, ड्रग्स बेचना, गुंडागर्दी करना, गंदगी फैलाना, ये पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा होया हुआ है। जब पहुंचते हैं तो वहाँ वैसे ही वो आपको अलग कर देते हैं। आप अफगानिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो तो वो आपके ऊपर वैसे ही एक डबल किस्म की नज़र होती है। वीज़ा की क्वालिटी क्या है, क्या करने आए हैं, पहले आए थे, नहीं आए थे, कहाँ रहेंगे, टिकट दिखाएं अपना, ये सारी बातें अब होती हैं। हाँ, अनलेस यू आर एन अमेरिकन नेशनल। और अब तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी गौर से वो देख रहे हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सामने है उसके अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। आपको कोई सामने $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है, सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं। वही पैसे लगाते हैं वो कि वो बड़े एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि इन ममालिक से, दूसरे ममालिक से लोग जो है अमेरिका में आए। अब जहां तक ये सवाल है कि क्या इससे नेशनल सिक्योरिटी के मसले जो है अमेरिका में वो हल हो जाएंगे। अलीना, जब किसी भी ममालिक में जब इस किस्म की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज आती हैं तो उससे कोई नेशनल सिक्योरिटी के मामलात जो है, ये जो इस किस्म का जो एक्सक्यूज दिया जाता है, ये सिर्फ बहाने होते हैं। इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता। हमारे मुल्क में भी जैसे अफगान रेफ्यूजीज, जो गरीब अफगान रेफ्यूजीज हैं, उनको जब डिपोर्ट किया जाता है और निकाला जाता है तो हमें भी कहा जाता है कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी के मसले हल हो जाएंगे, मईशत हल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे हर वक्त कोई ना कोई सियासी मकसद होता है, कोई प्रेशर डालने की तरीके होते हैं। तब भी एक दूसरे के जो वीक पॉइंट्स है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं और मेरा ख्याल है इनका यही एक काम होता है या यही एक तरीका होता है बातचीत करने का। हमारी तरफ से पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट हैं या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी जो इंडिया टीवी पे जाते हैं, आपके ख्याल से वो क्या बहुत लड्डू वड्डू खिला रहे होते हैं? नहीं, वो भी बहुत ऐसी बातें, कड़वी बातें कर रहे होते हैं जिससे कि जाहिर है कि दूसरी तरफ जो इंडियन पैनलिस्ट हैं वो थोड़े परेशान हो, उनको बुरा लगे। और यही चीज भारत की तरफ से भी हो रही है। अमेरिका आप देखें जो पार्शियल वीजा सस्पेंशन है, मतलब ये समझ नहीं आई। 5 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार एंड साउथ सूडान, इनकी वीजा रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो टूरिस्ट को और बाकी लोगों को होगी। कंडीशनल सस्पेंशन 26 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंडीशनल सस्पेंड किया जाएगा। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है जहां पे रिस्क होगा पार्शियल सस्पेंशन ऑफ यूएस वीजा इशुएंस इफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसी 60 दिनों के अंदर। फुल वीजा सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया है, पार्शियल वीजा सस्पेंशन भी बता दिया है, देन पार्शियल वीजा सस्पेंशन भी बता दिया, देन कंडीशनल पार्शियल सस्पेंशन भी है अगर सिक्योरिटी जो सस्पेंशन है वो नहीं है। इफ सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज आर नॉट एड्रेस कंडीशन, उसमें पाकिस्तान आता है। जो वो मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल मैन पावर या टेररिस्ट, उनको टारगेट किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनके, तो उस वक्त पाकिस्तान वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। ये चीज़ अभी हुई नहीं थी। तो ये खबर अब आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी एक ऑर्डर इशू किया है। मगर अब जो आपको इसके ऊपर रिवीजन नज़र आएगी वो यही आएगी कि बेसिकली दिस इज़ टारगेटिंग अफगानिस्तान। एक तो ये क्योंकि बेसिकली जो टेररिज्म आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है। दूसरा ये कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है डेमोक्रेट्स की, उन्होंने 20,000 अप टू 50,000 अफगान्स को रिहेबिलिटेट करने का वादा किया है, जिसमें से 10-20,000 अवेट कर रहे हैं। उनकी क्लियरेंस हो गई है मगर अभी तक वो गए नहीं है वहाँ। तो ये दिस इज एम्ड एट स्टॉपिंग देम।
अच्छा, अब पाकिस्तान, क्योंकि उनमें से बहुत से जो हैं वो पाकिस्तान में रीसेटल हो गए हैं, और यही पाकिस्तान का रोना है कि आपने हमें कहा था कि इनको रख लें थोड़ी देर के लिए, और इनके हमें वीज़े शीज़े हम कर रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे। ठीक, मगर वो भी गए नहीं, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल रहा था अमेरिका के ऊपर कि भाई ये आपने हमें कहा था कि इनको टेम्प्रेरी रेजिडेंस दे दें, हमने दे दिया है, अब साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी तक यू हैव टेकन देम मोर देन 4 years 3 years, तो ये इनको लें आप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली स्टॉप कर दिया है, बिकॉज दिस इज द डेमोक्रेट्स पॉलिसी। के खिलाफ जो जो सबूत आपके पास हैं वो उनको दिखाइए। बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है भारत और कहते हैं जी हम तो बहुत जो है सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हमारे पास बड़ा पैसा है, लोग हमें बड़ा सुन रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी कंट्री में, यानी कि पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो टेररिज्म कर रहे हैं या किसी और तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपका पूरा राइट है कि आप दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करें। वैसे जहां तक मुझे पता है भारत अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं गया, 4 बार हम गए हैं। लेकिन हम क्यों गए हैं जी, वो भी कहा जाता है कि जी भारत ने हमें जो है 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। वो कैसे जी? मतलब ये कि हाफिज सईद निकले हमारे यहाँ से, ठीक है, मसूद अजहर निकले हमारे यहाँ से, उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ 10 साल रोटियां तोड़ता रहे, और हर तरह के लोग TLP TTP और न जाने क्या क्या सब हमारे यहाँ हो, लेकिन FATF में हम नहीं जा सकते, किसी और को जाना चाहिए। ये जो हमने एक नैरेटिव बना के रखा है ना, वो हमें ही नुकसान कर रहा है। हमें जरूरत इस बात की थी कि हम ये देखते कि आखिर ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और यहाँ पे हमारी कहाँ पे गलती रही है, क्यों हमारी इंटेलिजेंस सर्विस को पता नहीं लगा कि ये अटैक होने वाला है और उसको रोक नहीं पाए, क्यों हमें जो है APS स्कूल में बच्चों की जानें चली जाती हैं और हमें खबर तक ना होती है कि आखिर ये क्या हुआ है। लेकिन हाँ, जिस वक्त हमें ये लगता है कि अब पब्लिक बोलने लगी है, क्योंकि जाहिर है कि ये 71 का जमाना तो है नहीं, या फिर कह लीजिए कि उससे पहले का तो कोई टाइम है नहीं कि लोगों के पास एक PTV ही हुआ करता था। अब तो सोशल मीडिया भी है, दुनिया जहान के चैनल्स जो है, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे UK का हो, दुनिया के चैनल्स लोगों के पास अवेलेबल है सिर्फ एक मोबाइल पे। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड। आवर वर्ड इज दिस। आवर वर्ड इज नॉट वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपिंग वर्ड। हमारी दुनिया और है। हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है। ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह ये है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है। भाई साहब, दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? दुनिया रिस्पेक्ट द रेलिवेंट पीपल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्रिकेट एंड न्यूज़ इन्फॉर्म चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ही आप लोगों को पता ही है, ट्रम्प ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन कर दिया अमेरिका में, और इनको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और आम जनता में बहुत गुस्सा है। वो बोल रहे हैं अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है, और बोल रहा है जैसे ही मोदी अमेरिका दौर से वापस आए तब से ट्रम्प कुछ ना कुछ पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लगा रहा है, और बोल रहा है इंडिया का साजिश है, ये सब इंडिया करवा रहा है। दोस्तों, आपको तो पता ही है, सुबह शाम सिर्फ इंडिया के ऊपर आरोप लगाना इनका काम है। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमेशा इंडिया को ये लोग आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया ने करवाया है कि नहीं? कमेंट में लिखिए और बताइए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।